चलो बेटा बताओ, सबसे पहले हमको बताइए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला। बताओ बेटा, तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला बोल रहा है या परपेंडिकुलर का? उसको गेट लगा दीजिए। परपेंडिकुलर, आप बैठिए, आएगा बच्चा भी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। जो एब्सेंट थे ध्यान दीजिए अच्छे से, और आगे बैठिए सुनिए। तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलेंगे तो पट सर बोल दीजिएगा, आप बैठ जाइए। आप खड़ा होइए। आप रेड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जब एक्सिस मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है। यूनिफॉर्म रेड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है। आ जाइए, आगे बैठिएगा, आगे बैठिएगा, आगे बैठिए, आगे बैठिए, और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए। हाँ आइए ना। हाँ बेटा बताओ, नहीं समझ में आ रहा है? कान खोल कर सुनाओ। सब लोग कॉपी बंद करो, पहले जो पढ़ाएं उसका जवाब दो, उसके बाद आगे कॉपी खोलना। रेड के मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है एक्सिस, ये वाला, ये रेड है और इसके मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है एक्सिस। मास एम, लेंथ एल। बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? क्या? एम एल स्क्वायर बाई 12, सही बोल रहे हैं। और जनरली इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई जी। तो आई जी इक्वल टू क्या हुआ? एम एल स्क्वायर बाई 12। बेटा एक वर्ड बता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगा। आई जी जनरली हम किसको डिनोट करते हैं? जो एक्सिस कहाँ से पास होता है? सेंटर ऑफ मास। बैठ जाइए आप। अब आप खड़ा हो जाइए जरा। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट तक पहुंच गया था ना जी? रेक्टेंगुलर आप तो नहीं आए थे लेकिन पूछ के बना लिया, ठीक, हाँ वही होना भी चाहिए। जब क्लास एब्सेंट हो तो सबसे पहले फ्रेंड से पूछिए क्या पढ़ाई हुआ नहीं हुआ, उसको आप रिकॉल कर लीजिए। मान लेते हैं इसका लेंथ एल है और एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, मास सेम है। बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के कारण? एम एल स्क्वायर बाई 12। खड़ा रहिएगा आप। चलो इसको वाई वाई डैश बोल देता हूँ और यहाँ हो जाएगा आई वाई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। इन्होंने बता दिया। अब आप बैठे, दूसरा पूछेंगे। आप खड़ा होइए। तो एक्सिस इधर से पास हो रहा है, इसका नाम है एक्स एक्स डैश और इसका ब्रेथ वी है। तो आप इस एक्सिस के कारण हमें इस प्लेट का बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम बी स्क्वायर बाई 12 बोल रहा है। आप बैठ जाइए। चलो इसको आई एक्स बोल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप खड़ा होइए। तो यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, ऐसे है जेड जेड डैश। रियली में ये एक्सिस इस तरह का है, ऐसे यहाँ से ऐसे पास हो रहा है। और जब ऐसे पास हो रहा है तब इसका मोमेंट यानी प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ सही बोल रहे हैं आप। एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस क्या? एम एल स्क्वायर बाई 12, या कॉमन ले लो एम बाई 12 और बोल दो आंसर क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बैठ जाइए। अब आप खड़ा होइए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला बोलिए और किस कंडीशन अप्लाई होता है वो कंडीशन बोलिए। उसको बंद कीजिए। ओ बहन जी सपोर्ट करती हो, बोलो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या? आई जेड। कब चलेगा ये थ्योरम? कितना एक्सिस होना चाहिए और क्या कंडीशन है? तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और क्या कंडीशन है? तीनों एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। बैठ जाइए। आप तो लगता नहीं आई थी उस दिन, हाँ दिखने से लग रहने आई थी आप। अब आप खड़ा हो जाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज भी निकालेंगे बहुत सारा बॉडी का, लेकिन आप मुझे बताइए इस पूरे प्रकरण में क्या टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं हम लोग? इस पूरे प्रकरण में क्या टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी एक्सिस यहाँ से पास करा दिया, कभी यहाँ से पास करा दिया, कभी यहाँ से पास करा दिया, कभी यहाँ से पास करा, यहाँ से मतलब सेंटर से, कभी यहाँ से पास करा दिया। तो क्या हर एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रटा जाता है? तो क्या टैक्टिक्स है?
सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रटा जाएगा, अब बाकी एक्सिस के कारण निकाला जाएगा। तो जब ये काम आप करेंगे तो आपको कौन कौन मदद करेगा? जब आप सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रट लिए और अब यहाँ से निकालना चाहते, यहाँ से निकालना चाहते हैं, कुछ और कंडीशन है, तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में आपको मदद करने कौन आता है? कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। मदद करने कौन आता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कौन बताएंगे? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, समझे। जैसे आप किसी बॉडी का सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रट्टा मार लिए और हम दूसरी जगह से निकालने बोलेंगे, कहीं और निकालने बोलेंगे, तो आपको इस पूरे परिदृश्य में, पूरे क्वेश्चन के जवाब में आपको सपोर्ट करने कौन आएगा? हाँ, हाथ उठाइए, बोले कौन आएगा? वो तो रट लिया आप, उसके बाद आपको सपोर्ट कौन करेगा अलग अलग एक्सिस के कारण निकालने के लिए? खड़ा हो, बोलिए। जरूरत के हिसाब से, इन्होंने सही बोला, बैठिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों के मदद से हम लोग किसी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं पर भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो रड तक हम पहुंच चुके थे, सॉरी प्लेट तक हम पहुंच चुके थे। कौन सा प्लेट? रेक्टेंगुलर प्लेट या स्क्वायर प्लेट? तो अब आप हेडिंग लगाइए आज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो बच्चे एब्सेंट थे फॉलो कीजिए, धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट। हेडिंग लगाइए। चलिए लिखिए नंबर 1 में, इधर देखो, आप लोग जवाब देना, मुझे कुछ नहीं कहना, सिर्फ हम डायग्राम बनाएंगे और आपको जवाब देना। वो बच्चे जो पिछले क्लास सब क्लास किए, जो नहीं किए तो धीरे धीरे फॉलो करना, समझ में आ जाएगा। अभी रुक जाइएगा, अभी थोड़ा बनाइए बता। स्क्वायर प्लेट बनना चाहिए, स्क्वायर प्लेट है, सब साइड एल है, मास एम है, यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से और किसी एक साइड के परपेंडिकुलर है। क्या मैं यहाँ लेंथ और ब्रेथ वर्ड का यूज करूँ? लेंथ और ब्रेथ वर्ड का यूज करूँ या साइड वर्ड का यूज करूँ? मुझे सलाह दो। क्यों? इसलिए कि इसमें सभी साइड आपस में क्या होता है? इक्वल। वहाँ लेंथ और ब्रेथ के क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इक्वल नहीं होता है। तो लिखिए नंबर 1 में, नंबर 1 में लिखिए अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through center of mass। आप जरूरत सबसे उधर भी देख सकते हैं, about an axis passing through center of mass and perpendicular to side। ये डायग्राम बनाओ, आप लोग डायग्राम बनाओ। चलिए हम इसको आई वाई बोल रहा हूँ, डायग्राम बनाने के बाद आप भेरी बोलिए। सारे बच्चे बताएं, जो एब्सेंट थे सिर्फ वही नहीं बोल पाएगा, लेकिन बाकी जो प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस क्लास कर रहा है, वो जवाब देगा। बताओ क्या होगा? थोड़ा तेज बोलिए जरा। हाँ, ml²/12 बोलो, यस और नो? ml²/12। चलिए इसको लिख लीजिए। अच्छा 1 मिनट जरा और रुको, इधर सुनो भाई। अगर एक्सिस हम इधर से पास किए होते तो कितना होता? होता है कि नहीं होता से बताओ। तो कोई भी साइड के कारण कितना होगा? ml²/12। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
इसको नोट करिए, मोमेंटम बना के रखिए, नोट कीजिए इसको फटाफट। अब आपको लिखना है नंबर 2 में, नंबर 2 में about an axis passing through CM and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, यही वाला होगा। हम 3 डायग्राम बनाएंगे और आपको बताना है कौन सा डायग्राम गलत है और कौन सा डायग्राम सही है। हम 3 डायग्राम बनाने जा रहे हैं। पहले एक यहाँ बना लेता हूँ, देख लीजिएगा। जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम सही है ये आपको बताना है। अभी रुक जाइए। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो। About an axis passing through CM and perpendicular to the plane, ये स्टेटमेंट के हिसाब से इन तीनों डायग्राम में से कौन सही है? सारे बच्चे बोले जो बोलना है। 1 सही है या नहीं? 1 सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है लेकिन किसी एक साइड का परपेंडिकुलर है। 1 थर्ड नंबर वाला सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है लेकिन किसी साइड का परपेंडिकुलर है। ये बोला ऐसे है, ऐसे, लेकिन ऐसे दिखाना संभव है? संभव है? बोलो। तो हम लोग लाचार होकर ऐसे विचार कर लिए। ऐसे दिखाना तभी संभव होगा जब बोर्ड को होल्ड करेंगे। अब मेरे जीते जी बोर्ड को थोड़ी होल्ड कर पाएगा, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो अब जरा समझिएगा। अच्छा ये बताओ, अगर इसके कारण निकालना होगा तो कितना होगा बताओ? ml²/12। अगर इसके कारण निकालना होगा तो क्या होगा बताओ? ml²/12। तो हमको तो निकालना इसके कारण है। ये काम करते हैं, हम सपोर्ट ले लेते हैं, उसको लिए सपोर्ट ले लेते हैं। चलिए भाई, हम एक एक्सिस दर से दिखा दे रहे हैं। अब हमको निकालना है z डैश के कारण, इन सपोर्ट के लिए बोला एक्सिस बना रहा हूँ, x डैश, और यहाँ पर y डैश, y डैश। चलो, इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मिनट के लिए ix, इसके कारण iy, इसके कारण iz। जिस बच्चा से पूछेगा वही बच्चा बताएगा। खड़ा होइए बेटा, जल्दी बताओ। ये तीनों एक्सिस आपस में पैरेलल है ना? सब चुप रहेंगे, आपको बोलना है। तीनों एक्सिस आपस में पैरेलल है ना? परपेंडिकुलर। ये बोला नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है, परपेंडिकुलर है। चलो बेटा बहुत अच्छी बात, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ कौन सा थ्योरम लगा दें? बोलिए, कौन सा थ्योरम लगा दें? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो जरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलिए क्या होता है? Ix प्लस, तेज बोलो बेटा, Iy इक्वल टू क्या? Iz। अब आप बैठिए, दूसरा पूछता हूँ। खड़ा होइए बेटा, खड़ा हो। नहीं ना, खड़ा हो, इशारा समझो फट से बार, जल्दी। उतना टाइम नहीं बेटा, फटाफट करो। चलो दिस सिंपल है। Ix के वैल्यू बोलो। कौन बोलेगा? बोल दो, बोलो जल्दी सब। ml²/12। बैठ जाओ तुम। एनीवन बोलो, Iy वैल्यू बताओ। बोलो बोलो, ml²/12। तो इधर क्या बच रहा है? बोलो Iz, I सफिक्स में z। अब बताओ ये कितना हो गया? 2ml²/12। इधर क्या? बोलो Iz। कटिंग होगा ना? तो अब जरा बताइएगा, Iz इक्वल टू होगा ml²/6। यस और नो? अब आप लोग से कुछ तो जवाब दीजिएगा। अगर एक्सिस सेंटर से पास होकर किसी एक साइड के परपेंडिकुलर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml²/12। और अगर सेंटर से पास होगा लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो कितना होगा? ml²/6। तो बताओ ml²/6 बड़ा है या ml²/12 बड़ा है?
ml²/6। तो हम लोग यहाँ पर कौन थ्योरम यूज़ किए हैं, बोलो कौन थ्योरम यूज़ किए हैं? अकॉर्डिंग टू, ये क्या लिख रहे हैं जरा पढ़ो तो, इसको क्या लिख रहे हैं? और बाद क्या लिखे? एक्सिस। और यहाँ क्या लिखेंगे? थ्योरम। नोट कीजिए इसको फटाफट, समझ पा रहे हैं 100%? हाँ नोट कीजिए। रेडी बच्चों, बताओ। चलिए फटाफट चल रही है, लिख ले बेटा। आगे बढ़े, लिखिए इस पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखे तो जनरली आप बुक पलटिएगा ना, आप बुक पलटिएगा तो आपको सिर्फ एक एक्सिस के कारण रहेगा हर बॉडी का। इनमें आपको डिफरेंट एक्सिस के कारण सिखा रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े इस पर, क्योंकि कंपटीशन क्वेश्चन में सिर्फ एक एक्सिस के कारण से काम नहीं चलने वाला है। आपको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, निकालने की कला आना चाहिए। आपके बोर्ड में तो इजी गोइंग होता है, कोई एक एक्सिस के कारण पूछता है और जवाब आपको दे देना पड़ेगा, और आसान रहता भी है। लेकिन जब आप इसको निकालने सीख जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा। लिखिए क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लेट, क्वेश्चन लिखिए, स्क्वायर प्लेट, a square plate having each side 4 meter, having each side 4 meter, each side 4 meter, and mass is 6 kg, and mass is 6 kg, full stop. Find moment of inertia of plate about नंबर 1 में axis passing through CM, axis passing through CM and perpendicular to its side, perpendicular to its side. Point number 2. नंबर 2 में आ जाइए, about an axis passing through CM and perpendicular to its plane, about an axis passing through CM and perpendicular to its plane. फटाफट बना के दिखाइए। डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मुझे आंसर दीजिए जरा, हमें बता देना मास कितना दिया बेटा, 6 kg, प्रत्येक साइड कितना है 4 मीटर। हम आपका आंसर का वेट करेंगे। फट बनाओ। अगर आप फिगर बनाइएगा तो और अच्छी बात है। फट बनाओ।
बोलो आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला चलेगा, ml स्क्वायर बाई 12। अब यहाँ आई वाई बोलना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग निकाल रहे हैं हम लोग ना। अब बोल देंगे तो कोई हर्ज भी नहीं होगा, तो हो जाएगा 6 और एल का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर बाई 12। इसको कटिंग करो 2, यहाँ कितना हो जाएगा 16/2 और ये कितना हुआ 8 kg मीटर स्क्वायर। नंबर 2 में स्क्वायर प्लेट है, ऐसे पास करो, ये वाला नाम रख दिया ZZ डैश। बोलो फॉर्मूला बोलो क्या होगा, ml स्क्वायर बाई क्या 6। अच्छा ये बताओ, यहाँ आई जेड बोलना एकदम जरूरी है तब सही होगा, इससे मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि आप फॉर्मूला में क्या लिख रहे हैं। वो तो जब 2-3 एक्सिस एक साथ होता है तो किसी का आई एक्स आई वाई आई जेड बोल देते हैं। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना है 6 है और यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ 6 कट जाएगा, बोले कितना आया 16 kg मीटर स्क्वायर। पता है बच्चों, कोई समस्या है, कोई समस्या है बोलो। तो अब जरा चेक करके और देख लेता हूँ ना, फटाफट नोट कीजिए तुम, कलम रफ्तार में चलते रहना चाहिए, लय में। आप लोग बैठे हो बना करके ना, ठीक है भाई बना लो। आप लोग पिछड़ रहे हैं, थोड़ा तेज लिखिए। चलिए मेरा क्वेश्चन का फटाफट जवाब देना। कलम आप लोग रुकिए तो हम बात करना शुरू करेंगे, बोले कलम तो आपका रुक जाए। चले भाई खड़ा हो जाओ, फटाफट जल्दी खड़ा हो जाओ। स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, बाकी सब चुप रहेगा, खाली वही बच्चा बोलेगा। बोलो स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो। मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो। क्यों, उस लड़का का नाम बताओ। फिर क्यों गलत कर रहे हैं आप। जब तक एक्सिस आइडेंटिफाई नहीं होगा आप आंसर बोल नहीं सकते हैं। आपको क्वेश्चन इनकम्प्लीट लगता है, चुप रहिए। स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए। आपको क्वेश्चन इनकम्प्लीट लगता है, चुप रहिए, बोलिए मत। क्यों पूछ रहे हमसे कौन सा एक्सिस, मेरा क्वेश्चन गलत है काट दीजिए। स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए। स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CM एंड परपेंडिकुलर टू इट्स साइड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CM परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। समझ में आ रहा बात, बैठ जाओ। चलो हेडिंग लगाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। चलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रिंग किसे कहते हैं पहले इसको जानना होगा। रिंग किसे कहते हैं, चलो रिंग जमा करो इधर। बहन लोग को एग्जाम्पल नहीं देगा, मेरे पास बहुत छोटा सा है, उधर बड़ा वाला दो जो कड़ा पहनता है। हाँ का जो कड़ा पहनता है, अरे माता बहन चूड़ियाँ पहनती है, भाई लोग चूड़ा पहनता है, चूड़ा जमा करो। फेंकना नहीं, इधर से आइए, हाथ पैर टूट जाएगा। नहीं नहीं आपको लाना है। अरे ये नहीं पास होगा आपका, कोई दूसरा नहीं पास करेगा। इधर आइए ना, आप कैमरा में नहीं आ रहे, आप टेंशन क्या ले रहे हैं। कैमरा इधर, आप बैठ जाइए। देखो भाइयों बहनों, ये हमारा भाई का एक रिंग है, इसको मजाक में हम चूड़ा बोलते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिंग, वैसा वस्तु जो पूरा गोल हो 100% खोल हो, उसका नाम क्या बोलो, रिंग। जो पूरा गोल 100% खोल हो उसका नाम क्या बोलो, रिंग। इसी रिंग का निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे पास था लेकिन छोटा था, ये बड़ा है। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कलम दो। एक बार एक्सिस यहाँ से पास कराएंगे, देखो यहाँ से, यहाँ से ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। क्या सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी होता है, जो इसी में एग्जाम्पल है। यहाँ से एक्सिस पास करेंगे एक बार, जो सेंटर से पास हो रहा है, और दूसरा हम ऐसे बोलेंगे, टेंजेंट बनाएंगे ऐसे,
ये टेंजेंट है। अच्छा बताओ, यहाँ जो एक्सिस पास होता है उसको कौन एक्सिस बोलते हैं? CM एक्सिस। क्या बोलते हैं बताओ? CM एक्सिस। तो एक बार CM एक्सिस का कारण निकालेंगे और एक बार वैसा टेंजेंट जो CM एक्सिस के पैरेलल है। एक बार निकालेंगे डायमीटर का कारण, एक बार वैसा टेंजेंट जो डायमीटर के पैरेलल है। सर हमको तो कुछ समझ में आया ना, क्या क्या बोल दिए हैं। आपको टेंशन लेना नहीं बेटा, आप क्लास से बाहर जाइएगा तो मास्टर बन कर रहिएगा, दूसरे अपने फ्रेंड को सिखाइएगा कैसे बनता है। बताइए एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? साउंड प्लीज, पहला लिखो। अच्छा हाँ, डायलॉग का नाम क्या है? डायलॉग का नाम क्या है? एक एक्सिस के कारण जानना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण निकालना है। अब बोलने में जरा भी नहीं शर्माना है, बोलो। एक एक्सिस के कारण जानना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण निकालना है। कौन सी निकालेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरा ना बोलो, किस्ती में क्या बात करती हो, ऐसे बोलो। एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलो नंबर 1 में, नंबर 1 में आ जाओ, लो कलम लिखे। नंबर 1 में अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through, about an axis passing through CM, passing through CM, बस ठीक है, काफ़ी है। ये रिंग है। सुनो, एक्सिस कहाँ से पास होगा? इधर देखो, ये रिंग है, ये रिंग है ना भाई, बोलो कहाँ से पास होगा? चलो यहाँ रख रहा हूँ, कहाँ से पास होगा बताओ? ऐसे पास होगा, ऐसे होगा कि नहीं बताओ? ऐसे होगा ना जी। तो अब बताओ, ऐसे एक्सिस दिखाना संभव है यहाँ पर प्रैक्टिकली? अरे बोलो, तो कैसे दिखाएं? ऊपर से दिखा दो, ये वाला। आप वहाँ से क्यों जगह दिखाएं छोटा सा? वहीं से एक्सिस पास हो रहा है। फिर से देख लो, ये है ना एक्सिस, ऐसे पास होगा ना, ऐसे पास होगा। लेकिन बोर्ड में कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। तो लाचार है ना, 3 डायमेंशनल डायग्राम थोड़ी बन पाएगा, ऐसे पास हो रहा है। चलो रेडियस कितना बोलो? R। मास कितना? M। इसको कौन एक्सिस बोलेंगे बताओ? CM एक्सिस। चलो इसके मोमेंट से IG बोलेंगे, और इसको रट लेना है। IG बराबर क्या? ml²। चलते रहिए, एक्शन में रहिए, फटाफट एक्शन में रहिए। रेडी हैं? अब देखो, अगर आप लिख लिए तो हम बात आगे स्टार्ट करेंगे। ये रट्टा मार लेना है। आगे सुनो, इधर देखो, आपका कलम रुकेगा, मेरा माउथ और कलम दोनों चले। इधर देखो भाई, इसके कारण निकाल लिया ना? अरे बोलो कितना? mr²। बोलो। और अब बताओ, ये टेंजेंट हम लेते हैं, बताइए टेंजेंट CM एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? अरे जोरदार बोलो। अरे CM एक्सिस है ना जी। अरे टेंजेंट में क्या होता है? सटक से बार एक पॉइंट को टच करना है, तो बोलो ये टेंजेंट है कि नहीं? क्या ये CM एक्सिस है? अरे बोलो, ये क्या है? बोलिए, टेंजेंट। क्लियर बोलो। कौन एक्सिस के पैरेलल? CM एक्सिस के पैरेलल। लिखिए नंबर 2 में, about tangent parallel to CM axis, about tangent parallel to CM axis, about tangent parallel to CM axis, ये वाला टेंजेंट। अब इसी कारण हमको निकालना है, इसी कारण हमको निकालना है। तो अब जरा बताइए आप, CM एक्सिस का कारण तो रट्टा मार लेंगे, क्या सारे एक्सिस का रट्टा मारते रहना पड़ेगा? तो अब क्या करेंगे? हेल्प लेंगे, अपना मन से पहले एक्सिस बना लो। CM एक्सिस अपना मन से बना लो। इसको CM एक्सिस, CG एक्सिस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। चलो, इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है या जानते हैं? साउंड प्लीज। अरे जानना है कि जानते हैं? और इसके कारण जानना है, निकालना है, उसको आई बोल दिए।
और सेपरेशन कितना बोलो r। बताइए कौन सा थ्योरम चलेगा? साउंड प्लीज। कौन सा थ्योरम चलेगा? परपेंडिकुलर चलेगा? एक मिनट चेक कर लेता हूं, खड़ा हुई तो जरा रमन सिंह। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब चलता बताओ? बताओ कौन बोलेंगे? हाथ उठाओ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब चलता है? क्या कंडीशन है? कौन बोलेंगे? हाथ उठाओ। अरे कौन बोलेंगे? हाथ उठाओ पहले। चलो खड़ा हो। कब चलता है? जब दोनों एक्सिस पैरेलल होता है। और क्या कंडीशन है? मेन बात तो बोल नहीं पा रहे, बोलो। अच्छा मान लो 1 मिनट के लिए हम एक एक्सिस यहाँ से पास करा दे और ये वाला पास ना हो तो क्या लगा देंगे? कंडीशन क्या बोले थे? एक एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ। कहाँ रख के आते दिमाग आप लोग भाई साहब? बैठिए। पैरेलल हो। कान सो है भाई, कान खोलो। पैरेलल हो दोनों एक्सिस और एक एक्सिस पास होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से, तब चलेगा। ऐसे तो लगा बोलो कौन थ्योरम चलेंगे? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। बताओ आई जी की वैल्यू बताओ। आई जी वैल्यू बताओ। एम आर स्क्वायर। 1 मिनट चेक करता हूं, खड़ा होइए आप। ए मतलब क्या? ए मतलब क्या? जान ले भूखा भाई। ए मतलब क्या? कौन बताएं? हाथ उठाओ। ए बोलना नहीं। ए मतलब कौन? हाथ उठाओ भाई। आप नहीं बोल पाएंगे, पिछला क्लास अपने आए थे। ए मतलब क्या? बोलो आप लोग बोलो, मैं जिसको देख रहा हूँ सब जो क्लास कर रहे हैं। ए मतलब क्या? आप बोल पाएंगे ना? क्या बोल रहा? डिस्टेंस बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे? हाँ, ए मतलब क्या? दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर सेपर, जैसे तैसे नहीं, क्या परपेंडिकुलर। बैठो तो बोलो एम परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है? आर। तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। तो बोलिए कितना होगा? आई बराबर क्या? 2 एम आर स्क्वायर। यस और नो बोलो। ए मतलब क्या बताओ? दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। क्या ऐसे ले लेंगे? क्या ऐसे ले लेंगे? बताओ ऐसे ले लेंगे? द परपेंडिकुलर सेपरेशन। कैसा सेपरेशन बोलो? परपेंडिकुलर सेपरेशन। नोट करो 2 एम आर स्क्वायर आ गया फटाफट। एकदम परफेक्ट सीखिए, जो सीखिए उस पर कमांड होना चाहिए। रेडी है? नंबर 3 में आइए। नंबर 3 में आइए। सारे बच्चे लिख लिए हैं? कलम ठीक चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए। भाई साहब को दिक्कत नहीं हो रहा है? हाँ, पकड़ में आना, ग्रिप में आना चाहिए धीरे धीरे। देखिए सच्चाई ये है कि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, बाकी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको आगे बढ़ना जिंदगी में, एजुकेशन क्षेत्र में मेहनत करना ही पड़ेगा। अब आइए नंबर 3 में। अबाउट नोट किया कि नहीं? पहले बताओ। कुछ बच्चा मुड़ी इधर उधर कर रहा है, नोट किया नहीं? देख लो, कलम तेज चलाओ। अब स्लाइड चेंज करूं? हाँ, लिखे अबाउट डायमीटर। अबाउट डायमीटर। डायमीटर के कारण हमें रिंग का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अबाउट डायमीटर। क्या बोला भाई? क्या बोला तो बताओ। कैसे कैसे आप हो जाएगा बताओ? बना के दिखा रहा हूं। बोल रहे सही, लेकिन बना के दिखा रहा। सुनो इधर देखो, ये डायमीटर है कि नहीं? बोलो, जो समझ में आता बोलो ना, ज़्यादा ज़्यादा गलत होगा और कौन सी होगा? बोलो। ये डायमीटर नहीं, सेंटर से पास हो रहा है। अच्छा बताओ, ये डायमीटर है? क्यों नहीं? सेंटर से पास नहीं हो रहा। आप यही कहेंगे नहीं है। अच्छा तो ये तो सेंटर से पास हो रहा है, इसको डायमीटर क्यों नहीं बोल रहा? सेंटर से पास होना चाहिए और दोनों एंड को टच करना चाहिए। ये जैसे दोनों एंड को टच करना चाहिए वाला, समझ रहे बात को? ये सेंटर से पास हो गया तो हो गया डायमीटर। सेंटर से पास होने से दोनों एंड को टच करना चाहिए, समझ रहे बात को? अच्छा बताओ, ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ये क्या है?
कई को डायमीटर खींचा जा सकता है? इन्फिनाइट। अभी रुको है, देखो ये सेंटर है, मान लो ये डायमीटर है कि नहीं, से बताओ, बोलो। इसका नाम रख दिया क्या, बोलो, ए बी। बोलो ये डायमीटर है कि नहीं, से बताओ, साउंड प्लीज बोलो। इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आईडी बोल रहा हूं, क्योंकि डायमीटर है इसलिए आईडी बोल रहा हूं। इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आईडी बोल रहा हूं। क्या आईडी आपको मालूम है? साउंड प्लीज। आईडी मैंने आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं, आईडी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर है। तो ये आईडी बोला, तो ये आईडी क्यों बोला आप बताओ? इस डायमीटर के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा कि इसके कारण ज्यादा होगा कि सबके कारण सेम होगा? इसलिए इसको आईडी बोला, तो इसको भी क्या बोल दिया? लेकिन अब ये एक्सिस के कारण हम जान रहे हैं, इधर देखो, हे भाई गौतम, ये एक्सिस के कारण जान रहे हैं, इसके कारण हम जान रहे हैं, तो इसको ऐसे दिखा देता हूं। चलो इसका नाम रख दो जेड जेड डैश, और 1 मिनट के लिए इसको हम आई जी बोल दे रहा हूं। रुकिए, बहुत छाप रहे हैं आप, पहले फिलोपी में तब जाएगा कॉपी में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बताओ 3 एक्सिस हुआ कि नहीं? एक्स, वाई और क्या, जेड, तीनों आपस में क्या है? 1 मिनट, यहां पर कौन थ्योरम चलेगा बताओ? अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर, साइन दे दिया, हो गया ना जी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या थ्योरम? बोलो क्या फॉर्मूला होता है? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या, आई जेड। यस और नो? चलो आई एक्स के जगह पर कौन टिकेगा? ए बी एक्सिस, तो इसको क्या बोला है? आई डी। इसके जगह पर कौन बोलेगा? तो आई डी। और आई जेड के जगह पर क्या बोलेंगे? आई जी। क्यों? वो ये वाला एक्सिस है, देखो ये वाला, यहाँ जो पास हो रहा है। तो अब जरा बताओ ये कितना होगा, बताओ, आई डी। और आई जी के जगह पर कितना है, बोलिए, एम आर स्क्वायर। एक बच्चा रट के रखा था और फट से बोल दिया, लेकिन कैसे बना वो देख लीजिए, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये भी ध्यान रखना, रट कर रखा था और पट से बोल दिया, रटना नहीं है। सेंटर से जो पास हो रहा था तो कितना हुआ था, बोलो, एम आर स्क्वायर। और डायमीटर के कारण कितना हुआ, एम आर स्क्वायर बाई 2। मतलब उसका हाफ है या डबल है? हाफ है। समझ रहे बात को? नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। रफ्तार बना रही है, फटाफट चलते रहिए। फटाफट नोट करो। यानी सीएम एक्सिस के कंपैरिजन में डायमीटर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के कारण जो होता है क्या हो रहा है, हाफ। रिंग में मैंने देख पाया। बताओ ये वाला क्या है, बोलो। अरे सारे बच्चे बोलिए, नोट किया कि नहीं? बताओ ये वाला क्या है, बताओ। ये वाला क्या है, टेंजेंट। तो दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं, वाह। ये वाला क्या है, बताओ, टेंजेंट। और ये वाला क्या है, टेंजेंट। दोनों में फर्क क्या है? कौन बोलना चाह रहे, बोलो, खड़ा होइए। ये वाला टेंजेंट है। अब बोलेगा सर जी से बोलते खड़ा करवाते हैं, बोलने पड़ेगा। बोलो ये क्या है और ये क्या है, दोनों में फर्क क्या है? किसका परपेंडिकुलर है? ये बेटा है डायमीटर के पैरेलल, और ये है सीएम एक्सिस के पैरेलल। समझ पा रहे हो? बैठो, लिखो नंबर 4 में, अबाउट डायमीटर, सॉरी अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू, बोलो, डायमीटर, पैरेलल टू डायमीटर।
पैरेलल टू क्या बोलो, डायमीटर। रुको अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे और क्लियर होगा समझ में। इधर देखना, ये वाला टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल है या नहीं, इसे बताओ सारे बच्चे बोलिए। नहीं है, आप लोग बोल रहे नहीं है। ये वाला टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल है कि नहीं, बोलो। आप लोग कह रहे ये टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल है, और आप कह रहे हैं टेंजेंट डायमीटर का पैरेलल नहीं है। ये खाली बस आपका माइंड का गेम है। आप देख रहे हैं कि सीएम एक्सिस ऐसे पास किए थे, अरे डायमीटर ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये टेंजेंट है डायमीटर पैरेलल। डायमीटर ऐसे भी हो सकता है, ये टेंजेंट ऐसे पैरेलल है। तो चलो ठीक है, तुम्हारा दिमाग में जो सेट हो रहा है उसी ढंग से बना रहे हैं, लेकिन दोनों टेंजेंट डायमीटर का पैरेलल है। तो कहिएगा सर ये वाला भी तो ऐसे दिखाए थे, ये वाला लाचारी मेरा दिखाना है। समझ रहे बात की नहीं, सो बोलो। ये वाला ऐसे ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि सीएम एक्सिस ऐसे जाएगा, लेकिन आपके माइंड में जो सेट हो रहा है वो दिखा रहा हूं। ये टेंजेंट है टी डैश, और ये डायमीटर है, डायमीटर तक ही खींचिए। सेपरेशन कितना बोलो, आर। और बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई डी। आप बताइए दोनों एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल। इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, आई। आई भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है, लेकिन टी डैश के कारण, और आई डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ही है, लेकिन डायमीटर के कारण। बताओ कौन थ्योरम चलेगा, जल्दी बोलिए। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बोलिए अच्छा से बोले। फॉर्मूला क्या बोलता, आई बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। बताइए ईमानदारी से, आप लोग ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना जरा, ईमानदारी से बताना। यहां पर आई जी के जगह पर कौन आएगा, आई डी, यस और नो बोलो। और यहां प्लस एम, और ए का वैल्यू कितना है, आर। और ए का वैल्यू कितना है बोलो, आर। यहां आई जी जगह पर कौन आएगा, आई डी आएगा ना भाई। तो जरा बताइए आई डी का वैल्यू बताओ, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका बताओ कितना, एम आर स्क्वायर। आप ही बताइए जोड़ के कितना आएगा, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। रुकिए भैया आप, एलसीएम 2 आएगा ना जी। चलिए खड़ा होइए। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए। देखो लड़की कितना नीडर है, कुछ नहीं बोलती है, कितना नीडर है, कुछ नहीं बोलती है, जरा सी मेरी इज्जत नहीं कर रही है। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए, देख लो, ये भारत महान है। अच्छा रुको, इसका डर से मेरा मैको बंद हो गया। हाँ अब देखना यही लड़की कैसे भारत माता की जय बोलती है। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सीएम एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, बैठ जाओ बेटा। समझ में आ रहा है सब लोग। जब तक एक्सिस आइडेंटिफाई नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल नहीं सकते। यहां तक लिखिए। बालेश्वर जी बैटरी चार्ज में लगा दीजिए। बैटरी चार्ज में लगा दीजिए निकाल के। वहां पर भी है ना, नोट कीजिए। कौन स्विच बंद होगा वहाँ देखिए। हाँ
जाइए। रेडी हैं, बोलो। ठीक है बेटा, चले आगे टॉपिक में। हाँ, ये समझ रहे हैं ना, जब तक एक्सिस आइडेंटिफाई नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेलनो बेवकूफ़ी है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। चलिए अगला टॉपिक, रिंग का काम खत्म। अच्छा नोट किया सब कि नहीं बताओ, थोड़ा स्पीड कलम तेज चलाओ। आप लोग एग्जाम रिटेन होगा कि एमसीक्यू होगा अभी कुछ डिसीजन नहीं है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। 12 क्लास का तो हो गया है क्या? अरे मैं ही तो बताया था ना आप लोगों को, फिर बता रहा हूँ कि अभी जब तक सैंपल पर आपका जारी नहीं होगा तब तक अभी कुछ मत सोचिए, आप रगड़ के पढ़ते रहिए। जब जारी हो जाएगा तो समझिए परफेक्ट होगा। झारखंड सरकार है ना, कभी भी हिलडोल हो जाता है, यहाँ देखिएगा। चलिए, लेकिन हाँ 12 का तो क्लियर हो चुका सब चीज़। अब आप आइए हेडिंग। अच्छा बताओ ये रिंग किसने दिया था? आपका रिंग था, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक, हेडिंग लगाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। हेडिंग लगाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। मैं आप लोग से एक बात जानना चाहता हूँ, ओपिनियन लेना चाहता हूँ। पहले हेडिंग लगाओ। अगर हम रिंग का सिर्फ एक ही एक्सिस कारण बता देते और आगे हम बढ़ जाते तो आपके पास जो नॉलेज रहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और हम डिफरेंट 4 एक्सिस कारण बताएं, तब जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉलेज है सेम रहता है या डिफरेंट रहता है? तो जूनियर टीचर ही करता है, एक एक्सिस निकाल के लिख दिया, अगला चल गया, अगला चल गया, अगला चल गया, तो आपको लगेगा हाँ सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसको डंडी मार बोलते हैं। एग्जाम्पल, ए रिंग किसने दिया था? डिस्क आपको देना पड़ेगा। लाइए डिस्क, सचुप रहेगा, कोई कुछ नहीं मुँह खोलेगा। डिस्क दो हमको एगो, जहाज तुमको देने लगे तुमको देना पड़ेगा। आज रिंग तुमने दिया, डिस्क किसने देगा? खाना तुमने दिया, हाथ धोने कौन देगा? डिश देना पड़ेगा, अभी आपको देना पड़ेगा डिश, 2 डिश। सचुप रहो, डिश दो, सर्कुलर डिश। तुम क्या मदद कर रहा है? अरे भाई उससे बात करने दो ना, मारम पिटी थोड़ी हो कर रहे हैं यहाँ पर, बातें से नहीं कर रहे हैं। सर्कुलर डिश दो, तुम उसकी कोई मदद मत करो। जब तक मदद करेगा तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, उसको संघर्ष करने दो। दो डिश, सर्कुलर डिश दो। नहीं देगा, इधर आओ, आओ इधर। अरे आओ ना यार, कैमरा में नहीं लेगा, आओ तो इधर आओ ना, कैमरा में जाएगा, आओ इधर। नहीं आएगा तो हम आ जाएंगे। चलो खड़ा हो, खड़ा हो। क्या कर रहे हैं? सिक्का निकालो। सिक्का नहीं है सर। अच्छा चलो भाई, सर्कुलर डिश दो, सर्कुलर डिश दो। अरे सिक्का दो ना यार, नहीं है सिक्का, किसके पास है? दो, पास कराओ। बहन लोग का एग्जाम्पल में कोई सामान यूज नहीं करते, आप लोग लक्ष्मी है, ठीक है, और नाम भी तरह लक्ष्मी शायद है। यहाँ देखो, ला भाई सिक्का दो ना, देख कौन सी रहा। नहीं लाया, मिल गया, एगो दो ना, तो भीख मंगा है का, 2 दे रहा है। मेरा दान कर रहा है क्या? यहाँ सुनो, अब सर्कुलर डिस्क के बारे में समझ लीजिए। जैसे लगता भीख दे रहा है, यहाँ सुनो, सर्कुलर डिस्क है ये। अब सर्कुलर डिस्क का एग्जाम्पल, सर्कुलर डिस्क और रिंग में क्या फ़र्क है? सर्कुलर डिस्क और रिंग में क्या फ़र्क है? 2 मिनट समय लगेगा, दिखाता हूँ, ज़िंदगी भर कभी दिक्कत नहीं होगा। एगो रिंग है ना, अरे एगो रिंग है ना, बोलो, एगो सटल रिंग और बना दीजिए, हल्का से कम डायमीटर वाला एक और बना दीजिए, एक और बना दीजिए, इधर भर जाएगा, एक और बना दीजिए। हम रिंग डालते जा रहे हैं, 2 मिनट समय लगेगा, लेकिन ज़िंदगी भर कंसेप्ट क्लियर रहेगा। 2 मिनट समय लगेगा, ज़िंदगी भर कंसेप्ट क्लियर रहेगा। रिंग डालते जा रहे हैं, 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 रिंग डालते जा रहे हैं,
रिंग डालते जा रहे हैं, रिंग डालते जा रहे हैं, रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग है। बोलो अब क्या है ये? सर्कुलर डिस्क। तो बोलो रिंग कैसे बनता है? सर्कुलर डिस्क के कॉम्बिनेशन से। अगर मान लो इतना ही बड़ा रिंग, इससे छोटा डाल दिया इसमें, ऐसे भरते चल जाएगा तो फिर क्या दिखेगा? सर्कुलर डिस्क। या ऐसे ही मान लेते चाकू से घुसा के एक वो काट लेंगे, फिर उसे काटते जाएंगे पतला पतला पतला, तो क्या बनेगा? रिंग। चलिए सर्कुलर डिस्क का और एग्जाम्पल दीजिए। ज़िंदगी में खीरा खाए आप लोग? गोल गोल चकती 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 चकती, क्या निकल रहा है? सर्कुलर डिस्क। तुम लोग ज़्यादा पसंद होगा चिप्स, आलू कटिंग 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 कटिंग, क्या निकल रहा है? चिप्स। और बताओ चिप्स क्या है? सर्कुलर डिस्क है। और बताओ ज़िंदगी में रोटी खाई हो? हाँ, उसको बनाई भी हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क भरल रहेगा, रिंग जैसा रहेगा। बताओ चक्का सर्कुलर डिस्क में आएगा, रिंग में आएगा? रिंग में आएगा। सिक्का किस में आएगा? बोलो। तो चलिए अब आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया नंबर 1 में। यहाँ सुनो, पहले इधर देखो भाई, हमको देखो। एक्सिस पहले यहाँ से पास होगा, यहाँ से होल करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। देख रहे तुम लोग, यहाँ निकाल दे रहे हैं, देखा निकल गया। लिखो नंबर 1 में अबाउट, हाँ ठीक है भाई, अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CM, पासिंग थ्रू CM, पासिंग थ्रू CM, पासिंग थ्रू क्या बोलो? CM। तो बेटा देखो रिंग है या डिस्क है, भर के बनाना है, यहाँ से होल कर दे रहे, वैसे पास होगा ऐसे। मैंने सिक्का रखेंगे ना तो यहाँ से ऐसे पास होगा, ऐसे 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 होल करना पड़ेगा। चलो डायलॉग का नाम बोलो। इस सर्कुलर डिस्क को हम लोग कई तरह से निकालेंगे, तो डायलॉग का नाम बोलिए। इसके कारण मोमेंट वैसे क्या बोलेंगे? IG ना, रेडियस R, मास M। इसका होता है mr²/2। ये वाला रटना, बाकी सब जानना। नोट करो, फटाफट नोट करो। चलिए अब आप लोग काम करना है इस टॉपिक पर। लिखिए नंबर 2 में। ए लड़की खड़ा हो तो तुम, नंबर 2 में क्या लिखाएंगे? बोलो। रिंग वाला पन्ना पलटो और देख के बोलो क्या लिखाएंगे। सब चुप रहिए आप लोग। मदद करती हो, बोले तो। अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू CM एक्सिस। लिखिए नंबर 2 में, नंबर 2 में अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू CM एक्सिस, CM एक्सिस, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू CM एक्सिस। ये वाला एक्सिस। अब बोलो CM एक्सिस अपना मन से बनाएंगे या कोई बनाने बोलेगा आपको? अरे बोलिए, किस लिए बना रहे हो? अपना मन से किस लिए बना रहे हो? हेल्प मिलेगा ना। क्या मिलेगा? बोलिए हेल्प। रेडियस क्या? बोलो R। और यहाँ पर IG और यहाँ पर I। बोलिए कौन थ्योरम चलेगा? यहाँ पर देखिए ऐसे, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बोलिए फार्मूला क्या होगा? I बराबर IG प्लस क्या? MA²। चलो IG का वैल्यू बताओ, IG का वैल्यू बताओ। mr²/2 प्लस mr²। बोलो एलसीएम कितना आएगा? 2। क्या हो जाएगा? ऐसे 2 mr² प्लस 2 mr²। बोले कितना आ गया? 3 mr²/2।
नोट करिए। हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफरेंट टाइप के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख रहे हैं। तो बोलो, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे एक्सिस का रट्टा मारना है कि एक एक्सिस का रट्टा मारना है? बाकी सब का निकालना है। किसके मदद से? थ्योरम की मदद से। कई गो थ्योरम? 2 गो। कौन कौन? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर। वो जरूरत के हिसाब से मदद करते रहेगा। नोट कीजिए। रेडी है? चलिए, अगर आप नोट कर ले तो अगला स्टेटमेंट हम बोलेंगे। नोट कर लिए? चलिए चेक करता हूँ। बेटा खड़ा हो जाइए आप। ओ बेटा खड़ा होइए। खड़ा हो बेटा। अब पन्ना पलटो रिंग वाला और बताओ क्या लिखाएंगे हम। तुमको खुद बोलना होगा क्या लिखाएंगे। सब चुप रहिए, उसको बोलने दो। क्या लिखाएंगे बेटा बताओ। बोलो क्या लिखाएंगे? डायमीटर। बस बैठ जाओ। अबाउट क्या? डायमीटर। जब आप ये अनुमान लगाना शुरू कर देंगे टीचर क्या बोलने वाला है, तो समझिए प्रॉपर आप सीख रहे हैं। अगर ये अनुमान लगाना शुरू कर दें टीचर अगला वर्ड क्या बोलेगा, तो समझिए आप बहुत अच्छा कंडीशन में चल रहे हैं। ये आपका है सर्कुलर डिस्क। ये है डायमीटर। पूरा भर दो, भरल रहेगा ना। चलो भाई, ये डायमीटर है, इसका नाम है ए बी। ए भी एक डायमीटर है, इसका नाम सी डी। इसको क्या बोलेंगे बताओ? आई डी। इसको क्या बोलेंगे? आई डी। और यहाँ से एक्सिस पास कराओ, जेड जेड डैश। बोलो इसको क्या बोल देंगे? आई जी ना। चाहे आई जेड भी बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है? बोलिए जी सारे बच्चे बताओ कौन थ्योरम चलेगा? लेट बोलते हो और लेट जान लेगा क्या? जल्दी बोलो। गजब हालत बना रखा। बोलो क्या चलेगा बताओ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लिखिए अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या? आई जेड। बोलो बच्चों आई एक्स बराबर कौन आ रहा? आई डी। और यहाँ भी क्या होगा? आई डी। और यहाँ क्या डालेंगे? आई जी। आई डी 2 आई डी। और आई जी की वैल्यू बताइए? एम आर स्क्वायर बाई क्या? 2। यही ना? तो अब बोलो नीचे जाएगा वो, तो आई डी बराबर हो जाएगा ऐसे, एम आर स्क्वायर बाई 4। आ जाइए यहाँ तक। एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4। एम आर स्क्वायर बाई 4। अगला स्टेप आपको खुद से बनाना होगा। क्या हम बोलेंगे वो खुद आपको लिखना होगा और आंसर भी बना के दिखाना है। चलिए हम बैठते हैं, बनाइए इसको। खुद से स्टेटमेंट, खुद से डायग्राम, खुद से आंसर। खुद से स्टेटमेंट, खुद से डायग्राम, खुद से आंसर। किसी डायग्राम बनाने के लिए शिक्षक का सहारा मत लीजिए, खुद से डायग्राम बनाइए। बैसाखी पर चलने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट लिख लिया है ना? क्या लिखा है जरा बोलो, हम भी लिखेंगे। अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू क्या? बोलिए पैरेलल टू डायमीटर। पैरेलल टू डायमीटर।
आंसर तब तक बोलिए, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे नहीं चलेंगे इस बार। डी हमेशा सफिक्स में लगाना। बोले कौन सा थ्योरम लगाएं? चलो यहाँ डॉक्टर राइटिंग स्टाइल में राइटिंग दे रहा हूँ, बताओ क्या लिखे, पढ़ के बताओ जरा। अकॉर्डिंग टू क्या बोलो, लिख दिया, क्या लिखे जरा पढ़ के बताओ तो। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस, डॉक्टर राइटिंग, ठीक है। बोलो फार्मूला क्या है, आई बराबर आई जी प्लस क्या एम ए स्क्वायर। बोलो आई जी जगह पर क्या होगा, आई डी प्लस एम। ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू आर होगा ना भाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। चलो आई डी का वैल्यू बताओ, आई डी का वैल्यू बताओ, बोलो जल्दी। एम आर स्क्वायर भाई क्या 4 प्लस मारे नसम आया है एम आर स्क्वायर, एलसीएम बोलो कितना होगा 4, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। थोड़ा होश आवाज में बात कीजिए, आप मिथिलांचल का बोस हैं, यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाई क्या 4, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? बताइए, ईमानदारी से बताइए, झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलना। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने क्लास समझ में आया आपको? ये सेकंड लेक्चर चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, निकालने का, डिफरेंट टाइप का बॉडी का। अभी हम लोग निकालेंगे सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलेंडर, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, क्लियर है ना यहाँ तक ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो हेडिंग हम लगा देते हैं, आप बना के आइएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम अगले क्लास में बनाएंगे। और आपको हम फिर अभी इन्फॉर्मेशन देंगे संडे क्लास का, पहले हेडिंग लगा लो। रेडी है बच्चों, बताओ, लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। आगे इस पर हम बताएं उससे पहले एग्जाम्पल आपको हम जानना चाहते हैं आपसे। चलो भाई खड़ा होइए, सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल दीजिए। कौन बॉल, बॉल बोलने से गोलमोल हो गया, कौन बॉल? क्रिकेट बॉल कौन, जो ड्यूज बॉल होता है या दूसरा है सॉफ्ट बॉल, इसलिए आपका जवाब गलत हुआ। जो खोखला रहेगा उसका नाम होगा होलो स्फीयर, और जो अंदर से भरल रहेगा ठूस ठूस के उसका नाम होगा सॉलिड स्फीयर। अब एग्जाम्पल दीजिए, बचपन में खेला ये वाला, बचपन में खेला है, अरे खेला है, भला लगता है कि नहीं, सॉलिड स्फीयर। और बताओ ड्यूज बॉल जो क्रिकेट बॉल होता है क्या, सॉलिड स्फीयर। आलू देखा है ज़िंदगी में, गोल अगर है पूरा पूरी बैठ जाइए तो क्या है, सॉलिड स्फीयर। और बताइए, लड्डू, गणेश भगवान का पूजा करती हो, ठीक है, लड्डू, लड्डू किसका एग्जाम्पल है बोलो, सॉलिड स्फीयर। तो इस टाइप का बॉडी का हमें पढ़। अच्छा, अर्थ किसका एग्जाम्पल होगा, अर्थ किसका एग्जाम्पल है बताओ, सॉलिड स्फीयर का। अर्थ इज एज्यूम टू बी क्या, सॉलिड स्फीयर। अंदर भरा है ना जी, पानी है, आग है, बहुत कुछ है ना अंदर में भरा हुआ, खोखला थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि नीचे उसको रड डालते तो अपने भूस भूस जा रहा है, प्रेशर डालना पड़ता है ना, तो अंदर भरा हुआ ना भाई, इसलिए किसका एग्जाम्पल है बोलो, सॉलिड स्फीयर का। तो अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन सुनो, जब आप आइएगा तो जो पढ़ाए हैं वो हम पूछेंगे, चाहे क्लास मेन क्लास हो चाहे एक्स्ट्रा क्लास हो, हम आपसे पूछेंगे।